गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देहरादून से आपको बताते चले, परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से बताते चले आपको, परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद ये तबादले, और परिवहन विभाग ने तबादले की जारी कर दी है सूची। राजीव मेहरा को उप परिवहन आयुक्त बनाया गया है। तो देहरादून की जिम्मेदारी द्वारिका प्रसाद को सौंपी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब वो जो सूची जारी की गई है वो भी आपको बताते चले। द्वारिका प्रसाद को संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन अल्मोड़ा बनाया गया है। तो वहीं दिनेश चंद्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बॉडी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो सुनील शर्मा संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन देहरादून बनाया गया है। तो वहीं शैलेंद्र तिवारी संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन देहरादून बनाया गया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, आज से बंद हो रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:01 में बंद हो जाएंगे कपाट। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते चले, आज से बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:01 पर मुहूर्त है और कल यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। कल दोपहर 12:09 का वक्त बताया गया जब कपाट को बंद कर दिया जाएगा। और कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास में अब दर्शन हो सकेंगे। देश प्रदेश के भक्त मुखी मठ में दर्शन कर सकेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पावन पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे। और कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव टोली यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। और 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि विजयदशमी पर्व पर गंगोत्री धाम की कपाट बंदी का समय तय किया गया था, जिसके मुताबिक 12:01 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। और शीतकाल के 6 महीने मां भगवती गंगे की उत्सव टोली मुखबा स्थित गंगा मंदिर में विराजमान रहेगी, जहां देश विदेश के श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच सकेंगे। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मुकेश, देखिए आज कपाट बंद कर दिए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अन्नकूट का पावन पर्व है आज और गंगोत्री मंदिर में आज सुबह से विशेष पूजा चल रही है। और जो पंडित पुरोहित है वहाँ के, वो गंगा लहरी और गंगा सहस्त्रनाम पाठ का जाप कर रहे हैं। और सुबह से ही जो गंगोत्री मंदिर पे है वहाँ पे विशेष पूजा आज की जाती है। और जो पाषाण मूर्ति होती है उसके दर्शन आज वहाँ पे होते हैं। और आज ठीक 12:01 पर जो गंगोत्री धाम के कपाट वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और आज ही मां गंगा की डोली वहाँ से भैरव मंदिर है लंका में, वहाँ पे विश्राम करेगी। और कल वो मुखबा जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मां गंगा का, जहाँ मां 6 महीना रहती है, तो वहाँ पे गंगा जी की जो भोग मूर्ति है वहाँ पे पहुंच जाएगी। और देश और दुनिया के जो श्रद्धालु हैं उसके बाद अब मुखबा गांव में ही आज के बाद दर्शन करेंगे मां गंगा के। तो आज कपाट बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के लिए। बाकी तो विशेष पूजा अर्चना के बाद आज कपाट तो बंद कर दिए जाएंगे। जरा ये भी बताइए कि मुखबा स्थित गंगा मंदिर में जब विराजमान रहेंगी मां, तो फिर वहां पर क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है? जी देखिए, अन्नकूट के पावन पर्व पर गंगोत्री मंदिर में ही विशेष पूजा चल रही है। और जो मुखबा गांव के लोग हैं वो जो जहाँ पे मां गंगा की जो डोली 6 माह के लिए रहती है वहाँ पे भी विशेष तैयारियां होती है। पूजा अर्चना के बाद वहाँ जो मां गंगा की डोली को स्थापित किया जाता है गाँव के बीच में। और जो शीतकाल में जो भी श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करना चाहता है वो मुखबा स्थित जो मां गंगा का मंदिर है वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे भी विशेष पूजा होती है 6 महीने। और जब अगले साल अगर जब कपाट खुलेंगे तब गंगोत्री धाम फिर गंगा मां की डोली जाएगी। ठीक है, ये भी बताइए मुकेश की कल जानकारी सामने आ रही है कि यमुनोत्री के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जी देखिए, जो आज अन्नकूट के पावन पर्व पर जो गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं और कल यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे, उसकी भी तैयारियां वहाँ पे जोरों पर चल रही है। और यमुनोत्री में भी अभी से ही विशेष तैयारी वहाँ पे चल रही है। और उसके बाद कल जो मां यमुना की डोली है वो अपने खरसाली प्रवास स्थल के लिए वहाँ से रवाना होगी। तो वो मां जो शनि महाराज की अगुवाई में खरसाली गांव में वो 6 महीने के लिए वहाँ पे मां यमुना के दर्शन किए जाएंगे। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ेंगे खबरों में आगे। चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए सूर्य ग्रहण की वजह से, और सूर्य ग्रहण के चलते चारधाम के कपाट बंद थे। सुबह 4:26 पर कपाट बंद हो गए थे और शाम करीब 6 बजे कपाट खुले। चार धामों के कपाट भी जल्द ही बंद होने वाले हैं। 19 नवंबर को बद्रीनाथ, 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट आज ही शीतकालीन के लिए बंद हो रहे हैं। अब तक चारों धामों में 44 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इसके साथ ही चारों धाम के पास अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूरे हिंदुस्तान में दिवाली की रौनक दिखी। उत्तराखंड के केदारपुरी में भव्य दिव्य नजारा दिखा। केदारनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन के साथ ही दिवाली का त्योहार उन्होंने सेलिब्रेट किया। देखिए रिपोर्ट। आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय श्री केदार। देश भर में दिवाली की धूम के बीच केदारनाथ धाम में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। दीपक की रोशनी से पूरी केदारपुरी जगमगा उठी। भक्तों की भीड़ के बीच पूरे धाम में चारों तरफ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक और जहां दीपावली के मौके पर मंदिर में खास सजावट की गई है, वहीं आतिशबाजी का खास नजारा देखते ही बन रहा है। जय श्री केदार। भव्य दिव्य सजावट और आतिशबाजी के बीच लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय श्री केदार। केदारनाथ धाम में दिवाली मनाने के लिए भक्तों का तांता उमड़ पड़ा। भक्ति के जयकारों के बीच भोले के भक्त केदारनाथ धाम में दीपक जलाने के साथ ही आतिशबाजी का लुत्फ लेते दिखे। रोशनी के त्योहार के मौके पर केदारपुरी में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बाबा केदार के कपाट बंद होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केदारनाथ यात्रा में हर रोज नया ही रिकॉर्ड बन रहा है। केदारनाथ से रोहित डिमरे के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले। उत्तराखंड की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब की है और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तीर्थ स्थलों से जुड़ी सड़कों के मरम्मतीकरण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम ने इसे लेकर एक अहम बैठक की और विभागीय अधिकारियों से सीएम ने इसे लेकर रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्य सचिव डीजीपी बैठक में मौजूद रहे और प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर का जायजा भी लिया। कॉरिडोर का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक की। कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही आपको बताते चले कि प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर का जायजा भी लिया गया और कॉरिडोर का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए। उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और इससे लेकर रिपोर्ट भी अधिकारियों से तलब किया है सीएम ने। साथ ही प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर का भी उन्होंने जायजा लिया और कॉरिडोर का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब की है। और खबर देहरादून से, जहां इगास बकबाल पर होगी सरकारी छुट्टी। जी हां, उत्तराखंड में इगास बकबाल पर होगी सरकारी छुट्टी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाती हुई नजर आई और सीएम धामी ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। और उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बकबाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है और यह दूसरा मौका होगा जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। और इससे पूर्व
पिछले साल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इगास बग्वाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखे। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। और ये देखिए ट्विटर जो उन्होंने ट्वीट भी किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर समय समय पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकायुक्त को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार और संगठन दोनों लोकायुक्त को लेकर गंभीर है। लोकायुक्त में विधानसभा की ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। हम आज भी लोकायुक्त के पक्ष में है और निश्चित रूप से कमेटी आएगी, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दुर्भाग्य है कि 5 साल वो निकल गए और दूसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई, लेकिन अभी तक लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। भ्रष्टाचार से लड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और मैं समझता हूं लोकायुक्त होता तो काफी हद तक उस पर अंकुश लग पाता। बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात देहरादून की, जहां 607 नई बसें खरीदी की उत्तराखंड सरकार और उसे लेकर तैयारियां भी की गई है। नई बसों के खरीदने की तैयारी कर दी गई है और बड़ी संख्या में सड़क पर नई बसें दिखेंगी। 200 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी जोरों पर है और 200 सीएनजी बसें खरीदने की तैयारी भी की जा रही है। 200 डीजल बसें भी खरीदी जाएगी और 60 ऑर्डिनरी बसें भी खरीदने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है और इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 660 नई बस खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, 200 सीएनजी बसें, 200 डीजल बसों के अलावा 60 ऑर्डिनरी बसें भी सरकार खरीदने जा रही है। आने वाले दिनों में इंटरस्टेट और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की बड़ी खेप देखने को मिलेगी। लोगों को भी सुविधा इससे मिलेगी और इलेक्ट्रिक और सीएनजी की बस से मैदानी क्षेत्र में चलाई जाएगी बताया जा रहा है, जबकि डीजल वाली बसें पहाड़ी क्षेत्र में चलाने की सरकार की योजना है। एक केविन होस्ट, एक कोच कैप्टन। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी साधारण बसें चलेंगी और मैदानी क्षेत्र में और बड़े रूटों में सीएनजी और इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। दीपावली के मौके पर इस बार दमकल विभाग की तैयारी काफी चुस्त दुरुस्त रही और इसी साल आगजनी की कोई बड़ी घटना सामने न आने पर फायर विभाग के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। प्रदेश भर के 13 जिलों में 96 जगहों पर आग लगने के मामले सामने आए। दमकल की टीम की मुस्तैदी के चलते कहीं भी आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली सेलिब्रेट हुई। उधम सिंह नगर में डीएम और एसएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर पटाखे के विवाद में युवक को गोली मार दी गई और गोली मारने की सूचना पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक बिलासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। वाद विवाद बढ़ गया तो दोनों पक्ष जो है आमने सामने हो गए। तो फिर जो है उस आमने सामने होने के बाद मारपीट हुई। तो फिर एक पक्ष की तरफ से तो है दलजीत सिंह और 2-3 लोग थे, वो भागने वाले थे, भाग गए थे उस साइड में। भागते टाइम में जो है गुरमीत सिंह ने गोली चलाई। तो वो गोली जो है कमर के नीचे लगी, पीठ से होते हुए पीछे से। उधर पौड़ी के ईटीसी मोहल्ले में महिला का शव बरामद हुआ और पुलिस ने महिला का शव फांसी पर लटका हुआ बरामद उसके मायके से किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला
मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज सुबह हमको एक सूचना प्राप्त हुआ हॉस्पिटल से। उस सूचना आई थी कि एक महिला है, ये आईटीसी में रहते हैं वो लोग अपने मायके में, और उसने सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पे हम लोग मौके पे गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, और वहाँ उसका पंचायत में कार्रवाई की गई। तो जो अब तक की उसमें मतलब जो बात सामने आई है, उस महिला का थोड़ा बता रहे हैं मानसिक संतुलन कुछ खराब रहता था पहले, और वो लगातार अपने मायके में रह रही थी। बाकी जो भी उसमें और सच्चाई उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो उसने बोला कि इस पेड़ में 50 किलोमीटर झुक जाएगा। जसपुर में धर्मपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में एक शराबी का हंगामा मचाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जसपुर कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक टावर पर चढ़ गया। देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है और जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक काफी देर तक हंगामा करता रहा और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा और युवक की हंगामेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो कई घंटे तक हंगामा करता रहा, फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से एक शख्स जो है वो टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत था ये युवक और हंगामा मचाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।